हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल्स के बारे में। फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेंगे कि क्या क्या पढ़ना हमको है। फ्री रेडिकल्स के बारे में जानना है तो क्या क्या जानेंगे। पहला जानेंगे फ्री रेडिकल्स है क्या चीज़, फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं और इनके लक्षण क्या हैं, और फ्री रेडिकल्स किस कंपाउंड में बनते हैं। तो फ्री रेडिकल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में बनते हैं। हम सबको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी कंपाउंड बनते हैं उनमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड होता है तो कोवैलेंट बॉन्ड कहते किसको हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बनता कब है? जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। जब बॉन्ड बनाते समय इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो उस समय कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग का अर्थ क्या होता है? शेयरिंग मतलब साझा होता है। अगर दो कंपाउंड या दो मूलक या दो रिएक्टेंट आपस में आए और दोनों अपने इलेक्ट्रॉनों का शेयर कर लेते हैं, भैया एक इलेक्ट्रॉन आप दे दो, एक इलेक्ट्रॉन हम देते हैं, और दोनों लोगों का अपना उससे काम चल जाता है, यानी दोनों की जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पेयर हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड होता है यानी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो उसको कहते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। अब वही कोवैलेंट बॉन्ड जब टूटता है तो दो प्रकार से शेयरिंग तो हो गया, अब टूटता है दो प्रकार से टूटता है। अगर जो शेयरिंग करने वाले रेडिकल्स हैं दोनों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तब तो वे अपना इलेक्ट्रॉन अपना अपना ले करके अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर जो शेयरिंग करने वाले रिएक्टेंट होते हैं उनमें से अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है किसी की ज़्यादा है तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग बराबर नहीं लेते हैं। जो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वह इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो यहाँ हमको पढ़ना केवल फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स तभी बनते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। तो जब ऐसे बॉन्ड टूटते हैं तो उसको बोलते हैं हम होमोलाइटिक फ्यूजन। तो पहले जान लेंगे हम कि फ्री रेडिकल होते क्या हैं। फ्री रेडिकल परमाणु या परमाणुओं का समूह जिनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसे बोलते हैं हम फ्री रेडिकल्स। क्या बोलेंगे उसको हम? फ्री रेडिकल्स। कहने का अर्थ क्या है? कोई परमाणु हो या परमाणु का समूह हो जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या ऑड इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह को हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। फ्री रेडिकल्स तभी बनेंगे जब होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। फ्यूजन है क्या चीज़? अब होमोलाइटिक फ्यूजन किस कंडीशन में होता है कि ही ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा हो, प्रकाश ऊर्जा से वह उत्तेजित होता है, उसमें ऊर्जा हो या प्रकाश ऊर्जा हो। जैसे मान लेते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन। ये भी एक कंपाउंड है जिसमें होमोलाइटिक फ्यूजन हो रहा है। होमोलाइटिक फ्यूजन हुआ। अब एक सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है, वन पेयर हो गए। ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लिए हैं, वही बता रहा है। अब जब ये बॉन्ड टूट रहा, होमोलाइटिक फ्यूजन हो रहा है, तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हो जा रहे हैं। तो ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास है, बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास हो गया। अब ये
हो गया होमोलाइटिक फ्यूजन। अब ये जो हमको प्रोडक्ट मिला है इसे बोलते हैं हम फ्री रेडिकल्स। इसी को हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये केवल गैसेस स्टेट में ही बनते हैं, सॉलिड और लिक्विड में फ्री रेडिकल्स नहीं बनते हैं। और ये तभी बनेंगे या ऊष्मा या लाइट, ऊष्मा से या तो लाइट से ये उत्तेजित होकर के फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स होते हैं ये बहुत ही क्षणिक होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, तुरंत ही किसी दूसरे परमाणु या रेडिकल से इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लेते हैं और कोई न कोई यौगिक या पदार्थ बना लेते हैं। चूँकि फ्री रेडिकल्स के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। क्या करते हैं? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा फ्री रेडिकल्स क्या हो गए? परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिसके पास 1 ऑड इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे फ्री रेडिकल्स कहते हैं। फ्री रेडिकल्स बनता कैसे है? जब होमोलाइटिक फ्यूजन होता है उस समय फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। फ्री रेडिकल्स केवल गैसीय स्टेट में बनते हैं और ये ऊष्मा और प्रकाश से उत्तेजित होते हैं तब ये क्रिया होती है। फ्री रेडिकल क्षणिक होते हैं, अति क्रियाशील होते हैं, अस्थायी होते हैं और तुरंत ही किसी परमाणु या दूसरे बहुमूलक से इलेक्ट्रॉन लेकर के क्रिया करके दूसरा पदार्थ बना लेते हैं। चूँकि इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ये न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, ये उदासीन परमाणु होते हैं। इस प्रकार से हमने फ्री रेडिकल के बारे में एक सारांश जान लिए। फ्री रेडिकल होता क्या चीज़ है, फ्री रेडिकल बनता कैसे है, फ्री रेडिकल्स का नेचर क्या है। अब प्रश्न कैसे कैसे आ जाते हैं, ये नीट या बोर्ड की दोनों की ही दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी तो फ्री रेडिकल्स पे एक शॉर्ट नोट आ जाता है लिखने के लिए बोर्ड में, और नीट वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसमें प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं? फ्री रेडिकल्स है क्या चीज़? फ्री रेडिकल हैं, उदासीन हैं या आयनित होते हैं। तो कैसे मूलक होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है। दूसरा चीज़ ये क्षणिक होते हैं, अति क्रियाशील होते हैं और इंटरमीडिएट होते हैं यानी माध्यम। ये इनके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। यह क्रिया केवल गैसीय अवस्था में होती है, यह क्रिया केवल गैसीय अवस्था में होती है। अब यही वीडियो समाप्त होती है। मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन बनता रहे। जब भी कोई न्यू वीडियो बनाएंगे तो वह डालने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। जय हिंद।